आज के इस वीडियो में बेटा हम पार्टनर्स के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, उनके बारे में पूरी नॉलेज लेने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम बात करें कि एक्टिव पार्टनर किसे कहते हैं, तो बेटा मैं आपको यहाँ पर इस स्क्रीन पर एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेटा देखिए, सबसे पहले एक्टिव पार्टनर और जो स्लीपिंग या फिर इसको डोरमेंट पार्टनर भी कहा जाता है, तो इन दोनों में फर्क क्या है। भाई जो एक्टिव पार्टनर होता है ना, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी मैनेजिंग के काम होते हैं, जितने भी अदर फंक्शंस होते हैं, उनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि वो भी तो पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर है। जबकि जो स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर होता है ना, वो बेटा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर में जो डिफरेंस है ना, वो यही है कि एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जबकि स्लीपिंग या डोरमेंट जो पार्टनर है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर हम बात करें कि दोनों ही पार्टनर्स के इसके अलावा क्या क्या काम है, तो भाई दोनों ही पार्टनर जो हैं वो कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। दोनों ही तरह के जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, वरना जो लॉस होगा बिजनेस में तो उस लॉस को भी शेयर करेंगे। यदि हम बात करें लायबिलिटी की, तो बेटा दोनों ही जो पार्टनर है ना, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जो भी उन्होंने लोन ले रखा है, तो उसका जो पेमेंट है उनको अपनी पर्सनल असेट से भी करना पड़ सकता है। यदि हम पार्टनर्स के थर्ड टाइप की बात करें, तो वो है सीक्रेट पार्टनर। द पार्टनर हुज रिलेशन विद द फर्म एज पार्टनर इज नॉट नोन टू जनरल पब्लिक। मतलब एक्चुअल में ये जो पार्टनर है ना, वो पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर तो होता है, लेकिन इसकी जानकारी आम जनता को नहीं होती। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अच्छा तू भी इस फर्म का पार्टनर है क्या, यार ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। तो इस तरह के पार्टनर को हम क्या बोला करते हैं, सीक्रेट पार्टनर। अब ये जो सीक्रेट पार्टनर है ना, भाई सारे काम करता है पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए। सीक्रेट पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, अपना पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट या जो लॉस हो रहा होता है उसमें अपना हिस्सा भी लेता है। इसी के साथ में जो इसकी लायबिलिटी है और पार्टनर्स की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यदि हम पार्टनर्स के फोर्थ टाइप की बात करें, तो वो है बेटा नॉमिनल पार्टनर, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में नाम मात्र का पार्टनर। तो ये होता क्या है, द रेप्यूटेड पर्सन। कई बार क्या होते हैं, जो रेप्यूटेड पर्सन होते हैं ना, जिनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई होती है, जिनको कि बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं हु अलाउज द पार्टनरशिप फर्म। ये क्या करते हैं, जो भी पार्टनरशिप फर्म चल रही होती है, किन्हीं पार्टनर्स के द्वारा इस तरह का पार्टनरशिप में जो बिजनेस किया जा रहा है, तो उनको ये जो रेप्यूटेड पर्सन क्या करते हैं, अपना नाम उस बिजनेस में यूज करने के लिए उनको छूट दे दिया करते हैं। तो ऐसे ही पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। यदि हम नॉमिनल पार्टनर को सरल शब्दों में समझना चाहें, तो भाई ये जो पार्टनर होते हैं, मतलब नॉमिनल जो पार्टनर होते हैं ना, वो ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही अपना पैसा इस तरह की पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म में लगाते हैं, ना ही ये प्रॉफिट या लॉस में अपना हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्योंकि लोग इसको भी पार्टनर ही मानते हैं, इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस में रहते हुए इसकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। मतलब फ्यूचर में यदि पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म का लोन कोई भी पार्टनर्स के द्वारा चुकाया नहीं जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो पार्टनरशिप फर्म के लोन को पे करे। यदि हम बात करें नॉमिनल पार्टनर्स के टाइप्स के बारे में, तो बेटा ये दो टाइप के हुआ करते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल एंड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होता है। अ पर्सन हु एक्चुअली इज नॉट पार्टनर, भाई एक ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअल में किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है, बट गिव्स इंप्रेशन टू अदर्स थ्रू हिज हर वर्ड्स और कंडक्ट्स, लेकिन दूसरे लोगों को ये जताने की कोशिश करता है अपने व्यवहार से या अपने शब्दों से, ये कहता है दैट ही और शी इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म,
कि वो इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, तो ऐसे पार्टनर को हम नॉमिनल पार्टनर बाय एरिस्टोटल कहते हैं। और इस सिचुएशन में सच पार्टनर इज लिएबल फॉर डेट्स ऑफ द फर्म, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से, अपनी जबान से, अपने व्यवहार से लोगों को ये जताता है कि वास्तव में वो उस फर्म का पार्टनर है, जबकि एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फर्म के जितने भी डेट्स वगैरह होंगे, जितने भी लोन होंगे, उनको चुकाने की जिम्मेदारी भी बाकी बचे हुए पार्टनर्स की तरह एरिस्टोटल पार्टनर की भी होगी। यदि हम नॉमिनल पार्टनर के सेकंड टाइप की बात करें तो उसमें है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट अ पर्सन हु एक्चुअली इज नॉट पार्टनर। देखो मैंने कहा था ना कि जो भी नॉमिनल पार्टनर होते हैं ना, एक्चुअल में वो पार्टनर होते ही नहीं है पार्टनरशिप फर्म के। एंड डोंट गिव इंप्रेशन टू अदर्स, और ना ही वो दूसरों को ये महसूस करवाता है दैट शी और शी इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, कि वो इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, बट एज्यूम्ड अ पार्टनर बाय मिस्टेक बाय अदर्स, लेकिन दूसरों के द्वारा उस पार्टनर को गलती से उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर मान लिया जाता है। तो ऐसे पार्टनर को हम नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। अब रही बात ये कि भाई क्योंकि लोगों ने उसको गलती से पार्टनर समझ लिया उस पार्टनरशिप फर्म का, तो भाई यहां पर भी नॉमिनल जो पार्टनर है होल्डिंग आउट के थ्रू, उसकी जिम्मेदारी पार्टनरशिप फर्म के डेट्स को चुकाने की होगी। यदि मान लीजिए वो चाहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी इस तरह की न हो, तो भाई उनके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि वो अपने इंप्रेशंस लोगों को इस तरह से न दें कि लोगों को ये लगे कि भाई वो जो है ना उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। पहली बात तो ये, और दूसरा पब्लिकली अनाउंस करें कि भाई मैं इस फर्म का कोई पार्टनर नहीं हूं, आप मुझे इस फर्म का पार्टनर गलती से समझने की कोशिश न करें। अगर आप इस तरह के दो काम कर देते हैं तो फिर आपको उस पार्टनरशिप फर्म के जितने भी डेट्स हैं, जितने भी लोन हैं, उनको रीपेमेंट करने की जिम्मेदारी से आप बच जाएंगे। यदि हम पार्टनर्स के लास्ट टाइप की बात करें तो वो है बेटा माइनर पार्टनर। तो वैसे तो बेटा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो होती है या पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है ना, उसमें कोई भी एक माइनर बंदा, मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति या कोई भी बच्चा एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। ये बात हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो क्लियरली अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में मेंशन कर चुका है। लेकिन फिर भी यदि कोई माइनर पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। देखिए, फर्स्ट प्रोविजन है कि कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। माइनर पार्टनर है, 18 साल से कम उम्र का है, उसमें इतना कितना ज्ञान होगा कि वो मैनेजमेंट को भी संभाल पाए। इसलिए उस पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर कोई बन भी जाता है तो उसको मैनेजमेंट में पार्ट करने का, मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं होता। और ना ही वो बेटा ध्यान रखना, पार्टनरशिप बिजनेस में कोई लॉस हुआ है तो उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, मतलब लॉस उसके सिर पर नहीं मढ़ा जाएगा। यदि हम बात करें लायबिलिटी की, तो भाई जब तक वो माइनर है तब तक तो उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। इसी के साथ में यदि मान लीजिए बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट में हिस्सा जरूर लेगा। तो देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट में था कि वो लॉस में हिस्सा नहीं लेगा। यदि बिजनेस में लॉस हो रहा है तो लॉस में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट में वो जरूर हिस्सा लेगा। He she has to give public notice within 6 months of attaining majority। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही मान लीजिए वो पार्टनर 15 साल का था और उसे पार्टनरशिप बिजनेस में काम करते करते 3 साल हो गए, मतलब 18 साल का हो गया। अब 18 साल होने का मतलब क्या है, वो मेजोरिटी वाली कैटेगरी में आ गया। तो जैसे ही वो मेजोरिटी कैटेगरी में आता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसे पब्लिकली नोटिस देकर ये क्लियर करना होगा दैट ही वुड बी और नॉट एन एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म, कि वो इस फर्म में अब मेजोरिटी लेवल को क्रॉस करने के बाद में इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर एक्टिवली होगा या नहीं होगा, मतलब वो इस पार्टनरशिप बिजनेस का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है एक पार्टनर के रूप में। अदरवाइज ही वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्टिव पार्टनर बियरिंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। यदि मान लीजिए उसने मेजोरिटी के 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक को नोटिस इश्यू करके ये नहीं बताया कि मैं इस पार्टनरशिप बिजनेस या इस पार्टनरशिप फर्म का साझेदार बनना चाहूंगा या नहीं चाहूंगा, तो उसे उस पार्टनरशिप बिजनेस का एक एक्टिव मेंबर माना जाएगा, एक एक्टिव पार्टनर माना जाएगा। और इसी के साथ में बेटा उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो लिमिटेड से हटकर अनलिमिटेड हो जाएगी। तो उम्मीद है बेटा आपको पार्टनर्स के जो डिफरेंट टाइप्स थे ना, जो कि मेनली 5 टाइप्स हुआ करते हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना कंफ्यूजन मेरे साथ क्लियर
कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।